ना हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो स्टडी कर रहे थे वो ट्रैक्शन सब स्टेशन का स्टडी कर रहे थे। ट्रैक्शन सब स्टेशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमारा मेजर कंपोनेंट जो था वो मेजर कंपोनेंट्स था हमारा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर्स और इंटरप्टिंग स्विच। ओके, जिसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता क्या है, हम लोग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का डिजाइन कैसे करते हैं, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं उसके लिए हमारा इंसुलेशन कैसा होना चाहिए, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का जो है रेटिंग क्या होना चाहिए। ओके, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को जो है जनरली हम लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ऑन लोड या ऑफ लोड टैप चेंजर, ये सारा चीज हम लोग बात कर चुके हैं। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे सर्किट ब्रेकर। However, the circuit breaker, that is the major part of the switch gear and protection. That is the protection of power system apparatus और इक्विपमेंट। जो भी हमारे पास पावर सिस्टम नेटवर्क में जो भी इक्विपमेंट यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए जिस इक्विपमेंट का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, जिस कंपोनेंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओके, वो स्विच गियर का कंपोनेंट है और दैट इज कॉल्ड सर्किट ब्रेकर। ओके, एंड इन डिटेल जो है हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है, सर्किट ब्रेकर का अगर हम लोग बात करें, ओके, तो सर्किट ब्रेकर जो है बहुत सारे तरह का होता है। ओके, सर्किट ब्रेकर का वर्क क्या है, सर्किट को ब्रेक करना, जैसा नाम बता रहा है। बट सर्किट ब्रेकर सिर्फ सर्किट को ब्रेक तभी करेगा जब सर्किट में वो बना हुआ रहेगा, यानी कि सर्किट में बना हुआ है, यानी कि सर्किट के अलोंग है और सर्किट को बनाने का भी काम करता है। ओके, तो सर्किट ब्रेकर का फंक्शंस क्या हो गया, सर्किट को बनाना, सर्किट को तोड़ना, बट साथ साथ जो है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर, सर्किट ब्रेकर को जो है ये जो भी इक्विपमेंट वहां पे है, कहीं पे कहीं फॉल्ट आ रहा है, किसी तरह का एबनॉर्मल कंडीशन आ गया है, उस कंडीशन में जो है उस फॉल्ट को आइसोलेट करना और फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करना। ओके, रिमेनिंग पार्ट को सेव करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। देन हम लोग यहाँ पे सर्किट ब्रेकर जो यूटिलाइज कर रहे हैं, ओके, ये भी हमारा पावर सिस्टम का नेटवर्क का एक हिस्सा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बहुत सारे इक्विपमेंट, जैसे OHE है हमारा, ओके, फीडिंग पोस्ट है, सब सेक्शनिंग पोस्ट है, ट्रैक्शन सब स्टेशन है, ओके, बहुत सारे इक्विपमेंट को सेव करने के लिए, सारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं वो है सर्किट ब्रेकर। ओके, सर्किट ब्रेकर हमारा जो है बहुत तरह का होता है। ओके, वो डिपेंड करता है, ओके, कि वहां पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जिसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, ओके, वो हम लोग बात करेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट कर रहे हैं टीएसएस में, तो जो टीएसएस में ब्रेकर यूटिलाइज हो रहा है, ओके, वो मोस्टली वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है वो MOCB है, MOCB, CB फॉर सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट नेम है, बहुत सारे आप पढ़ेंगे, है ना, ACB, ABCB, सॉरी, CB, VCB, SF6 सर्किट ब्रेकर, OCB। इसी OCB का टाइप है MOCB। ओके, या हम लोग एक और टाइप पढ़ते हैं BOCB। ये है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे जो हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं, ओके,
जो हम लोग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में यूटिलाइज करते हैं वो है एमओसीबी टाइप। ओके, तो यहाँ पे एमओसीबी सर्किट ब्रेकर हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या है, तो वो हम लोग एमओसीबी जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। बट आपको ये याद रखना होगा कि हम लोग ट्रैक्शन सब स्टेशन में जो भी सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है एमओसीबी। एमओसीबी यानी कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रिकली। ओके, इलेक्ट्रिकली बाय द लोकल पुश बटन। लोकल पुश बटन। ओके, लोकल पुश बटन या रिमोट कंट्रोल के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। रिमोट कंट्रोलर, दोनों दो चीज है। ओके, रिमोट कंट्रोल या मैनुअली ऑपरेट हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे लोकल पुश बटन जो है जैसे पुश पुल बटन होता है, जिसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। बस ये बटन है, जैसे आप अपने घर में मोटर्स वगैरह देखते होंगे जो आप पानी चलाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ओके, पानी को टंकी में चढ़ाने के लिए वहां पे एक बटन होता है पुश बटन, उसको पुश करते हैं मोटर स्टार्ट हो जाता है। आपने किया होगा अपने घर में। ओके, आई थिंक जस्ट राइट इन द चैट। ओके, ऑफ कोर्स। ओके, तो उसी तरह का लोकल पुश बटन है। लोकल पुश बटन यानी कि वहीं पे जहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, ओके, उसी के अराउंड अगर एक पुश बटन यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज द स्विच। हाँ, दैट इज द स्विच गुलशन। ओके, तो वो स्विच है हमारा, अगर हम लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इन दैट केस जो है हम लोग वहां पे बात कर रहे हैं लोकल पुश बटन यानी कि वहीं पे पार्टिकुलरली। ओके, ये मैनुअली ऑपरेटेड हो सकता है। बट रिमोट कंट्रोलर यानी कि रिमोट ऐसा नहीं है टीवी वाला रिमोट, बट है उसी तरह का टीवी रिमोट टाइप का। ओके, बट है क्या, जिस तरह से हम लोग टीवी को ऑफ ऑन हम लोग पास में जाके उसके स्विच के द्वारा नहीं करते हैं, रिमोट से स्विच ऑफ ऑन कर लिए, उसी तरह हम लोग जो है रिमोट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, दैट इज डन बाय टीपीसी, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। टीपीसी, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। ओके, यानी कि ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर कहने का मतलब क्या है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर एक तरह का जो है ऑफिस टाइप का बना रहता है, जहां से हम लोग सारे पावर को कंट्रोल करते हैं, जहां हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूटिलाइज करते हैं, रेलवे ट्रैक्शन में यूटिलाइज करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सर्किट ब्रेकर का जो कैपेसिटी होता है 25 केवी, यानी कि इस वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, उसका वोल्टेज रेटिंग है ये। ओके, करंट रेटिंग इसका जो है याद रखेंगे 750 एम्पियर। 750 एम्पियर, साथ में जो है इसका कैपेसिटी, रप्चरिंग कैपेसिटी जो है वो 500 एमवीए है। रप्चरिंग कैपेसिटी। ओके, रप्चरिंग या ब्रेकिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी जैसी हम लोग बात करते हैं, देन दैट इज द पावर। ओके, वहां पे हम लोग पावर का बात करते हैं, तो पावर को हम लोग एमवीए में मेजर करते हैं। बट व्हाट इज रप्चरिंग, व्हाट इज ब्रेकिंग? ओके, रप्चरिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या हुआ, यानी कि सर्किट ब्रेकर को जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में लगाते हैं, हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन में स्टडी करेंगे इस चीज को, रप्चरिंग कैपेसिटी होता क्या है, डोंट वरी, या ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है। बट अगर हम लोग रप्चरिंग कैपेसिटी या ब्रेकिंग कैपेसिटी हम लोग बात करते हैं, तो जैसा नाम है इसका, रप्चर मतलब फाड़ देना, तोड़ फोड़ कर देना, ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक करना। ओके, तो ब्रेक करना किस कैपेसिटी पे, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है जिसको वो ब्रेक कर सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है जहां पे वो इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है रप्चर कर सकता है। ओके, दैट इज द ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि आप बोल सकते हैं फॉल्ट एमवीए, जो हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, फॉल्ट एमवीए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो सर्किट ब्रेकर हम लोग ट्रैक्शन पावर ट्रांसफर, ट्रैक्शन सब स्टेशन पे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो ट्रैक्शन सब स्टेशन में जो है हमारा जो सर्किट ब्रेकर यूटिलाइज हो रहा है, उसका रप्चरिंग कैपेसिटी होगा 500 एमवीए। 500 एमवीए यानी कि ये 500 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट एम्पियर के पावर को टॉलरेट कर सकता है।
यानी कि कितना ही फॉल्ट क्यों ना आ जाए, कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में कितना ही फॉल्ट क्यों ना आ जाए, अगर उस फॉल्ट पावर का वैल्यू 500 MVA के अंदर में है, तब सर्किट ब्रेकर जो है वहां पे उस सर्किट को ऑपरेट कर सकता है। सर्किट में अगर किसी तरह का फॉल्ट आ रहा है तो उस फॉल्ट को आइसोलेट कर सकता है। ओके, बट जैसे ही 500 MVA से ऊपर गया, जैसे ही 500 MVA से ऊपर जाएगा, वैसे ही जो है सर्किट ब्रेकर खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि अगर वहां पे जो फॉल्ट पावर आ रहा है, ओके, जिसे हम लोग नहीं बात करते, जनरेटर है हमारा, तो जनरेटर है तो वो 100 मेगावाट का जनरेटर है। ओके, यानी कि 100 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है, यानी कि उतना ही पावर वो जनरेट कर सकता है। ट्रांसफार्मर हम लोग मान लेते बात करते हैं, ट्रांसफार्मर है हमारा। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर यूटिलाइज करें वो कितना एमवीए का है? टेल मी एनीवन, जस्ट टेल मी क्विकली, कितना एमवीए का है? नो एनीवन, नो एनीवन, वेरी गुड। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। 12.5 MVA और 10 MVA। ओके, आप लोग इतना देर में यानी कि देख के बोल रहे हो भाई, दिस इज नॉट गुड। ओके, 10 MVA यानी कि ट्रांसफार्मर जो अपने थ्रू मैक्सिमम पावर जो है 10 MVA को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर सकता है। ये ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी है। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का कैपेसिटी करने का मतलब क्या है? सर्किट ब्रेकर का कैपेसिटी क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर? कैपेसिटी यानी कि वो अपने थ्रू जो है उतनी पावर को फ्लो करवा सकता है। यानी कि अगर 25 केवी पे ऑपरेट हो रहा है वो, ओके, 25 केवी पे ऑपरेट हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पावर है फॉल्ट पावर, फॉल्ट पावर, ये जो है हमारा फॉल्ट पावर का रेटिंग, यानी कि रप्चरिंग कैपेसिटी। यानी कि वहां पे अगर उतना पावर उसके थ्रू फ्लो करता है तो वो उतने पावर को टॉलरेट कर सकता है, उतने पावर तक के फॉल्ट को वो डिस्कनेक्ट कर सकता है, आइसोलेट कर सकता है। दैट इज द रप्चरिंग कैपेसिटी। उसको हम लोग आगे बात करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्विच गियर प्रोटेक्शन में शायद ये नेक्स्ट क्लास में ही होगा। ओके, जहां हम लोग फॉल्ट एमवीए हम लोग कैलकुलेट करेंगे नाउ। तो ये हो गया हमारे इसका वोल्टेज रेटिंग, ये हो गया इसका करंट रेटिंग, ये इसका हो गया ब्रेकिंग कैपेसिटी और रप्चरिंग कैपेसिटी। अब कोई भी सर्किट ब्रेकर जब ऑपरेट होता है, ओके, कोई भी सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट होता है तो उसका अपना ट्रिपिंग टाइम होता है। ट्रिपिंग टाइम, ट्रिप टाइम, यानी कि कितने देर में वो ट्रिप कर जाएगा। आपने ये वर्ड ट्रिप जो है सुना होगा, पर अगर आपके घर में एमसीबी लगा हुआ है तो, या आप बिजनेस में हो या ऑफिस वगैरह है, आपने सुना है ट्रिप? क्यों बोलता है हाँ ट्रिप कर गया सर्किट ब्रेकर? ओके, ट्रिप कर जाना मतलब कि वो क्या किया, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया। ट्रिप कर जाना यानी कि कहीं भी जो है कुछ भी फॉल्ट आ गया, ओके, तो वो ट्रिप कर गया। ओके, फॉल्ट आने पे सर्किट ट्रिप कर जाना यानी कि सर्किट के थ्रू पावर को डिस्कनेक्ट कर देना। ओके, तो यहाँ पे ट्रिपिंग टाइम हम लोग बात करते हैं कि ट्रिपिंग टाइम सर्किट ब्रेकर का कितना होना चाहिए। ओके, कोई भी सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग टाइम जितना कम हो वो सर्किट ब्रेकर उतना ही अच्छा है। क्यों? जितना कम ट्रिपिंग टाइम होगा यानी कि सर्किट को उतने कम समय में क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। जब उतने ही कम टाइम में वो डिस्कनेक्ट कर देगा तो सर्किट में अगर फॉल्ट आया, मान लेते एक फॉल्ट आया शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होगा, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा। तो वहां पे शॉर्ट सर्किट करंट हुआ तो वो करंट के द्वारा हीटिंग इफेक्ट आएगा आई स्क्वायर आर, और आग लगने का संभावना होगा नहीं। यानी कि हम लोग वहां पे ट्रिपिंग टाइम जितना कम से कम होगा, वो सर्किट ब्रेकर उस सारे इक्विपमेंट को, जो भी ओएचई वगैरह है, ओवरहेड इक्विपमेंट, वो सारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने का टाइम उसके पास क्या है, कम से कम है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपिंग टाइम नहीं बात करें, हम लोग वहाँ पे स्विच गेट प्रोटेक्शन में बात करेंगे इसको। मैंने पहले ही बोला एमटेक हमारा पावर सिस्टम से है, तो आपको बहुत डिटेल, आप जितना डिटेल जाना चाहेंगे मैं दे सकता हूँ जहां तक आपके लिए उपयोगी है। ओके, तो ओवरऑल ट्रिपिंग टाइम करने का मतलब है ओवरऑल कंप्लीट
यानी कि सर्किट में जब फॉल्ट आया, जिस इंस्टेंट पे भी फॉल्ट आया और जिस इंस्टेंट पे जो फॉल्ट खत्म हो गया, ओके, वो टोटल टाइम, तो सर्किट पे जिस इंस्टेंट पे फॉल्ट आया उस इंस्टेंट पे सर्किट ब्रेकर का कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि फॉल्ट जैसे ही हुआ वैसे ही सबसे पहला फंक्शन किसका स्टार्ट होगा, वो है रिले, है ना, प्रोटेक्टिव रिले। रिले का काम स्टार्ट होगा। रिले क्या करेगा, जैसे ही फॉल्ट हुआ उस एबनॉर्मल कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग उस फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा। फॉल्ट को डिटेक्ट करना और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक मैसेज भेजना, कमांड भेजना सर्किट ब्रेकर को, दैट इज अ रिले ट्रिपिंग टाइम। ये रिले ट्रिपिंग टाइम हो गया। ओके, ये रिले ट्रिपिंग टाइम हो गया और रिले का काम समाप्त हो गया। ओके, रिले का काम समाप्त हो गया। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे रिले का काम समाप्त हो गया, उसके बाद क्या है, फंक्शन आ गया सर्किट ब्रेकर का। ओके, उसके बाद फंक्शन आ गया सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर, अब सर्किट ब्रेकर कितना टाइम ले रहा है, ओके, सर्किट ब्रेकर कितना टाइम ले रहा है, तो वो हमारा उसका अपना ट्रिपिंग टाइम, दोनों मिला के जो ट्रिपिंग टाइम होगा दैट इज कॉल्ड ओवरऑल ट्रिपिंग टाइम। सर्किट ब्रेकर को जब तक मैसेज नहीं आएगा, जब तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक सर्किट ब्रेकर वर्क नहीं करेगा। ओके, सर्किट ब्रेकर वर्क करेगा रिले के फंक्शन करने के बाद। रिले का फंक्शन करना यानी कि उसका ट्रिप टाइम होना, ओके, कितना टाइम है, ओके, वो हमारा जो है रिले का टोटल, ओके, वो है हमारा 0.04 सेकेंड, ये रिले का टाइम है। ओके, यानी कि रिले का ऑपरेशन जो होगा वो 0.04 सेकेंड में होता है। ओके, वही सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेशन होगा वो 0.1 सेकेंड में होगा, जो यहाँ पे हम लोग सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो ओवरऑल टाइम हो गया हमारा, वो ओवरऑल टाइम कितना हो गया, ओवरऑल टाइम दोनों को आप जोड़ देंगे देन दैट इज 0.14 सेकेंड। then 0.14 second is the overall tripping time of the given breaker operation। यानी कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को खुलने के लिए वहां पे कॉन्टेक्ट, जैसे अब सर्किट ब्रेकर को हम लोग लगाए हुए हैं, सर्किट ब्रेकर को लगाए हुए हैं, तो ये जब एक स्विच की तरह काम कर रहा है तो उसमें भी कॉन्टेक्ट होगा। ओके, मिनिमम 2 कॉन्टेक्ट होते हैं, एक फिक्स और दूसरा मूविंग कॉन्टेक्ट। तो ये कॉन्टेक्ट को खुलने में जितना टाइम लग जाए, ओके, वो टाइम हमारा 0.1 सेकेंड है। खुलेगा तब तो सर्किट को ब्रेक करेगा ना। ओके, खुल जाना और सर्किट को ब्रेक करना वो 0.1 सेकेंड, देन दैट इज द ओवरऑल ट्रिपिंग टाइम जो इसका है वो 0.14 सेकेंड है। नाउ राहुल सी, सर्किट ब्रेकर इज नथिंग विदाउट रिले। ऑफ कोर्स सर्किट ब्रेकर हैव नो एग्जिस्टेंस विदाउट रिले, बट सम सर्किट ब्रेकर हमारा ऐसा है जो विदाउट रिले भी वर्क करता है। ओके, यानी उसको ऑपरेट ही किया जाता है, जैसे हमारा एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में ही रिले लगा हुआ है अंदर में। ओके, वो थर्मल रिले, वो थर्मल रिले वहां पे जैसे वहां पे उसके अपने रेटेड वैल्यू जो करंट है, वो करंट से जैसे ही ज्यादा वैल्यू गया वैसे ही वहां पे करंट का वैल्यू ज्यादा होना, यानी कि ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होना। ओके, टेल मी, ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होना, ज्यादा हीटिंग इफेक्ट वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे थर्मल रिले यानी कि टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग रिले ऑपरेट होना। तो वो क्या होता है, थर्मल रिले हीट हो चुके वो फैलता है, और फैलता वहां पे वर्क करता दिखाऊंगा मैं एमसीबी, डोंट वरी। ओके, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इन द केस ऑफ स्विच गेट प्रोटेक्शन, आपको पूरा डिवाइस ही दिखाएंगे, एक एक डिवाइस, और आप अच्छे से देख पाएंगे। ऑफलाइन में तो सबको हाथ में ले आके दिखाते थे, यहाँ पे तो बस ऐसे दिखाएंगे, आप सब एक बार में देख लो। ओके, बट इंस्टीट्यूट में देखते हम ले आएंगे जब तक सिलेबस आएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोले कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ना। एक और किसका क्वेश्चन था अभी, किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा, ऊपर चला गया, एक सेकंड।
हाँ, हाउ लोकल पुश बटन वर्क्स इन सर्किट ब्रेकर व्हेन फॉल्ट अकर्स। लोकल पुश बटन सर्किट ब्रेकर के साथ कैसे ऑपरेट होता है, ये आरती उसका फंक्शन ही है ना, सर्किट ब्रेकर का, कि वो कैसे ऑपरेट होगा। वहां तो लोकल पुश बटन मतलब व्हाट, हम लोग बटन को पुश कर दिए, वो तो मैनुअली ऑपरेट आप कर रहे हो। ओके, आप मैनुअली ऑपरेट कर रहे हो कि आपको एहसास हुआ कि नहीं सर्किट को बंद करना चाहिए, हम लोग क्या किए, सर्किट को बंद कर दिए मैनुअल। आप मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं तो लोकल पुश बटन यानी कि वहां पे मैनुअली आप ऑपरेट कर दिए, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। ओके, और वो ऑटोमेटिक भी होगा। और तो जैसे हमारा मोटर वगैरह में आप आज की डेट में देखेंगे पानी भर गया तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। या अगर बंद नहीं हो रहा है किसी फॉल्ट के कारण, तो वहां पे हमारा जो बटन है रेड बटन, वहां पे आप देखते हैं, अगर आपके घर में होगा, में भी बहुत सारे घर में अब लग गया है, ऑटोमेटिक स्टार्टर भी है। ओके, पानी आपका नहीं है, आप स्टार्ट करके सो जाओगे। अलार्म वाला दूसरा है। ओके, जो अलार्म बज जाता है वह उसमें सेट हो गया, आपका टंकी भर गया है, टंकी भर गया है, टंकी भर गया, वो बोलते रहेगा। ओके, वहां पे आपको खुद से ऑपरेट करना। बट ये जो है आपका ऑटोमेटिक सारा स्टार्टर भी है, स्टॉपर भी है। ओके, जैसे ही आपका पानी भरेगा वहां पे रिले होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो वर्क करेगा और ऑटोमेटिक जो है आपका मोटर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मोटर बंद नहीं भी होगा तब भी आप देखेंगे उस पर पुश बटन होता है। ओके, वहां पे पुश बटन होता है, वहां पे उसको बंद करना होगा। नहीं, लोकल पुश बटन भी होता है बट वो ऑटोमेटिक काम करता है, डोंट वरी। लोकल पुश बटन रिले एब्सेंट और नॉट, लोकल पुश बटन में रिले वाले नहीं होता है, दिस ये सिर्फ स्विच है और कुछ नहीं है, स्प्रिंग के साथ अटैच है। ओके, जिसको आप देखेंगे आगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी देखेंगे। ओके, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में। जो मेरे से पढ़ने का फायदा सबसे ज्यादा ये है, मैं आपको सारे सब्जेक्ट में घुमा दूंगा एक साथ। ओके, सारे सब्जेक्ट में 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। ओके, स्विच गेट प्रोटेक्शन में देखेंगे किस तरह से वर्क कर रहा है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आप देखेंगे, ये तो हम लोग पढ़ाएंगे लोकल पुश बटन होता क्या है। ओके, तो ये एडवांटेज है। ओके, मेरे साथ ये एक साथ पढ़ने का ना। मैंने अब क्या कहा कि यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन हो गया। अब जब सर्किट ब्रेकर को हम लोग बनाते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे टेस्ट से इसको गुजरना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ओके, वो बहुत सारा टेस्ट क्या है, यानी कि हम लोग सर्किट ब्रेकर शुड बी कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग द टेस्ट सच एज, वो कौन कौन टेस्ट है वो आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे ब्रेकिंग टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, रीक्लोजिंग टेस्ट यानी पुनः क्लोज करने वाला टेस्ट। ओके, इंड्योरेंस टेस्ट, ओके, ब्रेकिंग टेस्ट, रीक्लोजिंग टेस्ट, इंड्योरेंस टेस्ट। ओके, हालांकि उतना ज्यादा नीड नहीं है आपको, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ ये। ओके, कि ब्रेकिंग टेस्ट होता क्या है। ओके, आपके नोट्स में लिखा होगा ब्रेकिंग टेस्ट वगैरह, पीडीएफ में मे बी शायद लिखा होना चाहिए। ओके, तो ब्रेकिंग टेस्ट जो है आपका, यानी कि ब्रेक करने वाला टेस्ट, ये जो आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी था। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकिंग कैपेसिटी हम लोग करवाते हैं। ब्रेकिंग टेस्ट में क्या होता है, वहां पे कंटिन्यूअस, ओके, 6 बार ब्रेक करवाते हैं, 30 बार ब्रेक करवाते हैं, 100 टाइम्स ब्रेक करवाते हैं। ओके, बनाने से पहले, मार्केट में लाने से पहले ये सारा टेस्ट होता है कि वो क्या उतना एम्पियर के लिए वो कैपेबल है, उतना एमवीए के लिए कैपेबल है या नहीं है। ओके, अगर कहीं भी ब्रेकिंग हम लोग करवा रहे हैं, सपोज सर्किट ब्रेकर जो है हमारा, ओके, जो भी सर्किट ब्रेकर है हमारा, मान लेते हैं सर्किट ब्रेकर 27.5 केवी पे ऑपरेट हो रहा है, सपोज 27.5 केवी। मैंने बोला था आपको 25 केवी का ये रेटिंग है, बट यहाँ पे मैंने बोला था आपको याद होगा कि प्लस माइनस जा सकता है ना, प्लस माइनस 5%, 10% माइनस में जा सकता है, 10% प्लस में जा सकता है, आपको याद होना चाहिए रेटिंग्स। ओके, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर जो है 27.5 केवी पे ऑपरेट हो रहा है,
और वहां पे उसके थ्रू जो करंट फ्लो करवा रहे हैं, ये इसका रेटिंग है 750 एम्पियर। ओके, इसका रेटिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके थ्रू इतना ही करंट फ्लो करे। फॉल्ट करंट जो है इससे ज्यादा भी हो सकता है, तभी तो वो ऑपरेट होगा, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है 27.5 केवीपी जो है 10,500 एम्पियर करंट फ्लो करता है। ओके, तो अगर ये रेटिंग, इस रेटिंग पे इतना करंट फ्लो करवा रहा है, ब्रेकिंग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, है ना, तो वहां पे जो है 6 ब्रेक करवाते हैं, और 6 ब्रेक करवा के यानी कि 6 बार ब्रेक करवाते हैं, इतना इतना करंट फ्लो करवा के इस वोल्टेज पे, इस वोल्टेज पे यानी कि 27.5 केवी पे जो है हम लोग 10,500 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं, और वो सर्किट को ब्रेक करता है या नहीं करता है, इसको मैक्सिमम 6 टाइम्स हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर ये सही है देन इट इज कैपेबल, अदरवाइज हम लोग फिर से उसको बनाएंगे। ये पहला हुआ। दूसरा हमारा क्या है, 27.5 केवी पे ही, ये चूंकि एम्पियर हमारा ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एम्पियर होगा ब्रेकिंग उतना ही घटेगा हमारा। ओके, जितना ज्यादा एम्पियर होगा, क्योंकि ज्यादा एम्पियर को ज्यादा देर के लिए टॉलरेट करना दैट इज वेरी टफ। गॉट इट। इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है 0.1 सेकेंड ही कॉन्टेक्ट खुलने का टाइम। ओके, यानी कि उसको 0.1 सेकेंड तक जो है उस करंट को टॉलरेट करना होगा, यानी कि इतना करंट जो है 10,500 एम्पियर जो है, जो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस में हो सकता है इतना ज्यादा एम्पियर। ओके, बट फिर भी जो है हम लोग इस एम्पियर पे उसका टेस्टिंग करते हैं, और ये अगर 6 ब्रेक में सफल हो गया तो हम उसको मार्केट पे लॉन्च करते हैं। या अब जैसे से हम लोग एम्पियर घटाएंगे, ओके, और ये अगर हमारा मान लेते हैं 8,000 एम्पियर करंट घट गया, अब करंट घट गया तो अब जो हम लोग ब्रेक करवाएंगे वो 30 ब्रेक करवाएंगे, यानी कि 27.5 केवी पे 8,000 एम्पियर को फ्लो करवा के 30 टाइम्स वहां पे देखेंगे ब्रेकिंग, 30 टाइम्स देखेंगे, 30 टाइम्स ब्रेकिंग देखेंगे। अगर सर्किट ब्रेकर अब जो है अपने कंडीशन में है, यानी कि उसमें किसी तरह का जो है हार्म नहीं हो पाया, इक्विपमेंट में कोई हमारा इक्विपमेंट जला नहीं, दिन वो सक्सेस है, ब्रेकिंग टेस्ट सफल हो गया। ओके, अब हम लोग अगर और एम्पियर को घटाना चाहें, ओके 4500 एम्पियर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग 100 ब्रेक देखते हैं, यानी कि यहाँ पे 100 टाइम्स ब्रेक करवाते हैं, है ना, इसी वोल्टेज पे 4500 एम्पियर को फ्लो करवा के बार बार, और 100 टाइम्स ब्रेक होता है, और तब हम लोग देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट हो रहा है वो सही ढंग से ऑपरेट हो रहा है या नहीं। दिस इज द ब्रेकिंग टेस्ट। सोचो इसका जो है कैपेसिटी, इसका रेटिंग 750 एम्पियर ही है, बट फॉल्ट करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा जाएगा, वो आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चंस माइंड में आता है। ओके, जब इसका रेटिंग 750 एम्पियर है तब उस करंट को वो कैसे ऑपरेट करेगा। सोचो ये 500, यहाँ पे 750 एम्पियर है ना, 750 एम्पियर है, और अगर यहाँ पे आप इसके मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी 500 एम्पियर नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करो 25,000 इंटू 75 एमवी, 750, 25 25 125, 25 सत्ते 7 में 14 3 17, 170, ठीक है भाई, 5 5 2 7 7 1 8 और 3 0, 20 कितना आया, ये वोल्ट एम्पियर है। ओके, तो ये 187.5 ही हुआ एमवीए, 187.5 एमवीए, बट इसका रप्चरिंग कैपेसिटी कितना है, रप्चरिंग कैपेसिटी इसका 500 एमवीए है, यानी कि ये इसका जो है सोचिए इसका टाइम्स भी है ना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कि करंट हमारा 3 टाइम्स 4 टाइम्स जाएगा। यहाँ हम लोग 25 केवी वोल्टेज पे ही बात कर रहे हैं। ओके, वोल्टेज चेंज होगा, करंट चेंज होगा, तो हम लोग सर्किट ब्रेकर के एक रेटिंग देखे कि ये रेटिंग हो सकता है, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी हो सकता है। ओके, हम लोग ब्रेकिंग कैपेसिटी करने के लिए हमेशा जो है करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू ओके ज्यादा लेते हैं, उसके रेटेड वैल्यू से ज्यादा।
उसके रेटेड वैल्यू से ज्यादा लेते हैं सो दैट कि वो ऑपरेट हो सके, ओके, और उसके साथ वो वर्क कर सके, उसके साथ वो वर्क कर सके, देन दैट इज द ब्रेकिंग कैपेसिटी। उसी तरह हमारा जो है रीक्लोजिंग टेस्ट है। रीक्लोजिंग टेस्ट, क्लोज हो रहा है बट रीक्लोज हो रहा है। रीक्लोज होने का मतलब क्या है, सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट कर रहा था तो वो तो पहले से नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, उसका दोनों कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज होगा, है ना। अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है दोनों कॉन्टेक्ट क्या होगा, टेल मी, वो क्लोज होगा तब तो उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा ना। ओके, ब्रेकिंग कंडीशन में वो ओपन हो जाएगा, ओके, दोनों कॉन्टेक्ट, तब तो सर्किट को ब्रेक करेगा। लेकिन रीक्लोज यानी कि पुनः क्लोज हो रहा है, तो पुनः जो क्लोज होता है, ओके, तो उसको हम लोग हर 30 सेकेंड के इंटरवल पे, ओके, इट अकर्स एट एन इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड के इंटरवल पे जो है वो ऑपरेट होगा, हर 30 सेकेंड के इंटरवल पे वो ऑपरेट होगा, ओके, जिसमें वोल्टेज का रेटिंग जो है 27.5 केवी और 10,500 एम्पियर हो। यानी कि अगर यहाँ पे इतना वोल्टेज है और ये करंट फ्लो करवा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है रीक्लोजिंग टेस्ट जो हम लोग करते हैं, ओके, वो हम लोग हर 30 सेकेंड के इंटरवल पे करते हैं, दैट इज द रीक्लोजिंग टेस्ट। ओके, देन ये हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए, बट इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। ऑटो रीक्लोजिंग, ऑटो रीक्लोजिंग दैट इज द टॉपिक। ऑटो रीक्लोजिंग यानी कि अपने आप क्लोज हो जाना, दोबारा रीक्लोज, जो हम लोग पढ़ेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन में। ओके, अब सर्किट ब्रेकर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग रेटिंग बात कर लिए, ओके, सर्किट ब्रेकर कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो बात कर लिए, एमओसीबी टाइप हमारा सर्किट ब्रेकर है, वोल्टेज रेटिंग बात कर लिए, करंट रेटिंग बात कर लिए, ब्रेकिंग कैपेसिटी बात कर लिए यानी कि रप्चरिंग कैपेसिटी, ओके, उसमें कौन कौन सा टेस्ट होता है वो बात कर लिए लमसम, ओके। क्यूसी पास इज डिटेल, व्हाट इज क्यूसी पास? क्यूसी पास खुद से सोचो, ओके, वो कंपनी पास करता है, मोहर लगता है, थप्पा, है ना, क्यूसी पास यानी कि इसका क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी चेक किया गया है, क्यूसी क्वालिटी चेक, पास पास कर दिया गया, ओके। ओके राहुल, ये सब तो आप भाई गूगल पे भी सर्च करके कुछ देख सकते हैं, दिस इज वेरी कॉमन। नाउ मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टीएसएस में सर्किट ब्रेकर, ओके, वो सर्किट ब्रेकर जो है वो दो तरह का है, ओके। हम लोग यहाँ पे दो तरह का सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर के पास और एक फीडर के पास। ट्रांसफार्मर फीडर के पास जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज द फीडर सर्किट ब्रेकर, और ट्रांसफार्मर के पास जो इस्तेमाल करेंगे दैट इज द ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर। तो ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर जो है 25 केवी साइड की, 25 केवी साइड में लगा रहता है। आप देखेंगे यहाँ से जो मैंने लाइन खींचा है 25 केवी ट्रांसफार्मर, इसके इधर आपका एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, जस्ट सी द फिगर, ओके। आपके पास पीडीएफ है, आप देखेंगे वहां पे 25 केवी साइड में जो है सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट होता है, ओके। और ये ऑपरेट एंड विल ऑपरेट ओनली ओनली कब, जब ट्रांसफार्मर में किसी तरह का इंटरनल फॉल्ट हो रहा है। ट्रांसफार्मर में अगर किसी तरह का इंटरनल मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट हो रहा है, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर किसी तरह का फॉल्ट हो रहा है तब भी ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। ये सर्किट ब्रेकर जो है पार्टिकुलरली ट्रांसफार्मर के लिए। अब इंटरनल फॉल्ट कौन कौन सा हो सकता है वो हालांकि हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन में देखेंगे, ओके, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, वो फॉल्ट हमारा इंसिपिएंट फॉल्ट है, ओके। इंसिपिएंट फॉल्ट है, वाइंडिंग फॉल्ट है, टर्न टू टर्न फॉल्ट है,
ओके, जहाँ बुकॉल्ज रिले भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द बुकॉल्ज रिले। ओके, अदरवाइज मैं बताऊंगा ही। तो ये हमारा जो है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, अब फीडर सर्किट ब्रेकर जो है, हम लोग फीडर सर्किट ब्रेकर जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट और ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी कि ओएचई के साथ। ओके, फीडर यानी कि फीडिंग पोस्ट में जो गया है। ओके, जिसको हम आगे बात करेंगे। ओके, जब हम लोग फीडिंग पोस्ट पढ़ेंगे तब। आई थिंक सर्किट ब्रेकर में नो प्रॉब्लम। ओके, इंटरप्टर, थैंक यू, थैंक यू। इंटरप्टर, इंटरप्टर, आइसोलेटर। ओके, आपको उसको दोनों को सेम ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको इंटरप्टर बोलते हैं। इंटरप्टर एक नॉन ऑटोमेटिक डिवाइस है, यानी कि जिसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं कर सकते, यानी कि मैनुअल टाइप है। वो मैनुअल टाइप एक डिवाइस है। ओके, जो अब मैनुअल टाइप करने का मतलब क्या है, कोई भी डिवाइस हो हमारा। ओके, कोई भी डिवाइस हो मैनुअल ऑटोमेटिक हम लोग किस सेंस में करते हैं, जब किसी डिवाइस के साथ, याद रखेंगे है ना, मैंने नोट्स में लिख भी दिया है, जब किसी डिवाइस के साथ जो है अगर रिले ऑपरेट हो रहा है, प्रोटेक्टिव रिले, अगर रिले ऑपरेट हो रहा है, देन दो डिवाइस मस्ट बी ऑटोमेटिक। मैनुअल भी हो सकता है, डोंट वरी। ओके, बट ऑटोमेटिक होगा ही होगा वो, अगर हम लोग रिले इस्तेमाल कर रहे हैं तो। लेकिन हम अगर हम लोग जहाँ पे रिले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिस डिवाइस के साथ, ओके, दैट इज ऑलवेज नॉन ऑटोमेटिक, यानी कि दैट इज ऑलवेज मैनुअल सिस्टम। ओके, यानी कि मैनुअल टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। ओके, यानी कि हम लोग इसको भी सर्किट ब्रेकर कह सकते हैं, ये भी सर्किट ब्रेकर है, बट ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। बट सर्किट ब्रेकर का मीनिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है सर्किट ब्रेकर, देन इट इज कंसिडर्ड एज ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर। बट आइसोलेटर या इंटरप्टर को हम लोग एक तरह से दूसरे नाम से अगर हम लोग कहेंगे, देन दैट इज अ मैनुअल सर्किट ब्रेकर। मैनुअल सर्किट ब्रेकर यानी कि मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं। बट अगर हम लोग सिर्फ सर्किट ब्रेकर का बात करें, देन दे मे बी ऑपरेटेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड विथ द कनेक्शन ऑफ रिले, रिले के साथ हमेशा यूटिलाइज हो। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हो रहा है, कहीं पे फॉल्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने के लिए, किसी भी डिवाइस को ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने के लिए वहां पे किसका होना सबसे ज्यादा जरूरी है, टेल मी। रिले, सर्किट ब्रेकर नहीं। ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने के लिए रिले होना चाहिए, तभी सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक वर्क करेगा, अदरवाइज इट डजंट, इट शुड नॉट बी। ओके, नाउ अब हमारे इंटरप्टर क्या है। ओके, ये कैपेबल है, जिस तरह से सर्किट ब्रेकर कैपेबल है सर्किट को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, तो ये भी कैपेबल है सर्किट ब्रेकर में जो भी ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड यानी कि अपने सर के ऊपर, ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि OHE, OHE जो भी ओवरहेड इक्विपमेंट है, ओके, उसको जो है ओपन करना और क्लोज करने के लिए, क्लोज करने में भी कैपेबल है दोनों कंडीशन में इंटरप्टर। ओके, ये किसके द्वारा होगा, रिमोट कंट्रोल के द्वारा। यानी कि अब रिमोट कंट्रोल, अब यहाँ पे वो ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे हमारा टीवी का रिमोट रखा हुआ है। ओके, वो ऑटोमेटिक काम नहीं करता, हम लोग बटन स्विच देते हैं तब वो काम करता है, देन दैट इज आल्सो रिमोट कंट्रोल। ओके, तो यहाँ भी रिमोट कंट्रोल है कि हम लोग दूर बैठ के भी जो है इंटरप्टर को यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, हालांकि वो तार से ही कनेक्टेड होगा, वायर से कनेक्टेड होगा। जैसे आपको फुलवारी शरीफ में क्रॉसिंग है लगा हुआ, क्या वहां पे आदमी आता है उसको उठाने के लिए, नहीं। ओके, वहां पे आदमी नहीं है, वहां पे एक या तो आपका ये है घुमाने वाला है, ओके, या तो एक बटन है,
आपने देखा होगा, आपने देखा है, जो भी क्रॉसिंग है क्रॉसिंग पे आपने देखा होगा। ओके, तो वहां पे क्या है, सिंपल, वो डिवाइस हमारा ऑपरेट हो रहा है बाई रिमोट कंट्रोल, यानी दूर बैठ के हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, दूर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज डन बाई टीपीसी, अगेन ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के द्वारा, फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल सेंटर, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के द्वारा फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल सेंटर। ओके, हम लोग रिमोट कंट्रोल के द्वारा, ओके, रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के द्वारा रिमोट कंट्रोल सेंटर से, जो भी रिमोट कंट्रोल सेंटर एक ऑफिस बना हुआ है, ओके, वहां से हम लोग रिमोट के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, चाहे वो हमारा स्विच की तरह हो, हैंडल हो, मैनुअली हो, बटन हो, दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। बट वो सर्किट को, यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट को क्लोज कर सकता है, ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है, ओपन कर सकता है। ओके, नाउ जैसा रिक्वायरमेंट होगा इसका, हाँ बटन है, कोई नहीं, सुबह जाके देख लीजिए, आप तो भाई इंडिया में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। ओके, तो जैसा रिक्वायरमेंट है हमारा, इंटरप्टर बहुत सारे टाइप का होता है, बहुत सारे टाइप का होता है, बहुत सारे रेटिंग का होता है, जिसमें कुछ जो भी आपका इसमें पढ़ना है पूरे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, आगे जैसे जैसे आएगा हम आपको बताते चले जाएंगे। ओके, इन डिटेल। यहाँ पे हम लोग उसका नाम बात करते हैं, जैसे सिंगल पोल इंटरप्टर, सिंगल पोल यानी कि एक ही पोल, यानी कि एक ही कनेक्शन होगा। ओके, डबल पोल इंटरप्टर यानी कि दो होगा, एक साथ दोनों टच होगा, एक साथ दोनों हटेगा। आप अपने घर में अगर या अपार्टमेंट वगैरह आपने देखा होगा, तो वहां पे जो है एक स्विच होता है 3 फेज कनेक्शन के लिए, उल्टा पुल्टा करने के लिए, देखा है आपने? नहीं देखा है अपने घर में, कोई बात नहीं। ओके, तो वहां पे जो है सिंगल पोल इंटरप्टर, डबल पोल इंटरप्टर, सिंगल पोल वैक्यूम इंटरप्टर, डबल पोल आपका SF6 इंटरप्टर, ये सारे इंटरप्टर होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो हम इंटरप्टर इस्तेमाल करते हैं, मैंने बता दिया इंटरप्टर होता क्या है, मैंने बता दिया इंटरप्टर को ऑपरेट कैसे करते हैं, मैंने ये भी बता दिया कि इंटरप्टर कैसा होता है, क्या क्या है, कौन कौन इंटरप्टर होता है। अब हम लोग इंटरप्टर को जो है कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे प्रोवाइड करते हैं, ये सारा ऑब्जेक्टिव आप इसको पता है सीक्वेंस में सजा के आप इसको जो है अपने अपने इमेजिंग कर सकते हैं, इंटरप्टर है क्या, ओके, इंटरप्टर कैसे ऑपरेट करता है, कौन कौन सा इंटरप्टर है, क्या क्या नाम है उसका, ओके, इंटरप्टर किस किस लोकेशन में आपका जो है लोकेटेड है, तो कौन कौन सा लोकेशन में है। ओके, आप देख रहे थे जब हम लोग TSS का डायग्राम बनाया था मैंने, वहां पे बस कपलर के साथ इंटरप्टर था जिसको आप इंटरप्टिंग स्विच कर रहे थे या आइसोलेटिंग स्विच। ओके, ओके, बस बस कपलर इंटरप्टर, फीडिंग इंटरप्टर फीडिंग पोस्ट के साथ होगा। ओके, ब्रीजिंग इंटरप्टर होगा, ब्रीजिंग इंटरप्टर वो सेक्शनिंग पोस्ट में होगा, सब सेक्शनिंग पोस्ट में होगा, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में होगा। ओके, वर्ड रिपीट, मैंने सिर्फ बोला कहाँ कहाँ वो लोकेट होगा सुभाष। ओके, वो कहाँ कहाँ लोकेट होगा, तो ये सब सारी जगह लोकेट होगा, जिसमें आपने एक TSS पे देख लिया, TSS यानी कि ट्रैक्शन सब स्टेशन। आगे अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, फीडिंग पोस्ट वहां भी इस्तेमाल होता है, सेक्शनिंग पोस्ट वहां भी इस्तेमाल होता है, SP, ओके, SSP, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट वहां भी इस्तेमाल होता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे देखेंगे, बट सब जगह फंक्शंस एक ही है, सब जगह एक ही फंक्शन है। ओके, सर्किट को कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना। अब यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर होता है, ओके, और इंटरप्टर होता है, देन देयर आर द प्रोविजन, देयर आर द प्रोविजन विथ इंटरलॉकिंग, दोनों इंटरलॉक्ड होता है, देयर आर द प्रोविजन विथ इंटरलॉकिंग बिटवीन द सर्किट ब्रेकर एंड इंटरप्टर्स, यानी कि सर्किट ब्रेकर जो है
सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर आपस में इंटरलॉक होते हैं। हाउ, ओके, हाउ और कैसे, विच आर, ओके। तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग बात अगर करें यहाँ पे, then it should not be possible, it should not be possible to operate double pole switches unless the interrupter or circuit breaker is in open condition। यानी कि अगर हमारा सर्किट ब्रेकर, ओके, या सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर जो है ओपन कंडीशन में नहीं होगा, तब तक हम लोग डबल पोल स्विचेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। ओके, यानी कि हम लोग जब सर्किट को, मैंने बताया था जब आइसोलेटर इस्तेमाल कर रहे थे तो मैंने बताया था कि सर्किट को क्लोज करने से पहले या ऑपरेट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ओके, आइसोलेटर को हम लोग ओपन कर देते हैं, यानी कि इंटरप्टर को ओपन कर देते हैं, तब हम लोग उसको जो है, जो भी हमारा स्विच है उस स्विच को ऑपरेट करते हैं। अगर आप उसको जो है ऑन कंडीशन में रखेंगे, यानी कि इंटरप्टर जो है अगर वो ऑन कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में अगर जो है डबल पोल स्विच को आप ऑपरेट करेंगे तो वहां पे स्पार्किंग हो सकता है। ओके, स्पार्किंग हो सकता है। जैसे आप सोचो, सिंपल लाइट दिया हुआ, कभी कोई आप स्विच ऑन किए हैं, स्विच ऑन किए तो इंस्टेंटेनियसली वहां पे स्पार्क होना शुरू हो जाता है। दैट इज ड्यू टू लूज कनेक्शन, दैट मे बी द केसेस। ये मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ, वहां पे स्पार्क होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, जब आप मेन लाइन स्विच को आप दे देंगे, ओके, तो करंट फ्लो करने के लिए तो वो रेडी है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे सोर्स है, ओके, यहाँ पे सोर्स है और बहुत दूर जाके जो है एक बल्ब के लिए स्विच लगा हुआ। बहुत दूर, ओके। तो जब तक स्विच ओपन है तब तक बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या बहुत दूर लगा हुआ है तो बहुत टाइम लेता है क्या ऑपरेट होने में? नहीं, बहुत टाइम नहीं लेता है ऑपरेट होने में। अगर यहाँ पे ओपन कंडीशन है, ओके, और सोर्स को आप ऑपरेट कर रहे हैं, सोर्स इज ऑलवेज कनेक्टेड, अगर सोर्स ऑलवेज कनेक्टेड है, ओके, तब यहां से करंट फ्लो कर रहा है अभी भी, डोंट वरी, करंट यहां से अभी भी फ्लो कर रहा है, ओके, बट यहां इसको पाथ नहीं मिला तो फिर से रिटर्न हो गया। दिस इज द वे इट शुड बी, इट शुड बी, ओके। ऐसा होता है जब यहाँ पे करंट फ्लो करता है, इस स्टैंड पे आने के बाद जैसे लाइट आता है ना एक सरफेस पे, एक सरफेस पे लाइट होता है, जैसे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और रिफ्रैक्ट हो जाता है, ओके। तीन कंडीशन यहाँ पे होता है, लाइट के साथ होता है ना या नहीं होता है? जब भी लाइट रेडिएट होता है हमारा, ओके, तो उस कंडीशन में होता है या नहीं होता है? आप लाइट इंसिडेंट किए, रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ दूसरा मीडियम में, रिफ्लेक्ट हुआ सेम मीडियम में, यही होता है ना, ओके। अब कुछ लाइट यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया, यही होता है ना, टेल मी, ओके। तो टेल मी, तो यहाँ पे क्या है कि जैसी सेम कंडीशन यहाँ पे करंट को आप यहाँ इंसिडेंट किए, जैसे चला जा रहा है, ओके, यहाँ पे कुछ लॉसेस होते रहेगा ऑलवेज, ओके। यहाँ पे इस इंसिडेंट पे आके अगर इसको पाथ नहीं मिला तो ये वापस जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको मीडियम नहीं मिला करंट को फ्लो करने के लिए, तो जब मीडियम नहीं मिला तो वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, और अगर मीडियम मिल गया तो रिफ्रैक्ट भी होगा, जिसको थोड़ा बहुत हम बताते हैं ना कंपटीशन बैच में, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, स्पीड होता नहीं है भाई,
करंट का स्पीड भी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करें, मैंने इसे एग्जांपल दे दिया। हाँ ओके, जस्ट लीव इट। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे जो है इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर को ओपन कंडीशन में रखते हैं, है ना, ओके, इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू ऑपरेट द डबल पोल स्विचेस अनलेस, मतलब कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि आप डबल पोल स्विच को ऑपरेट करो जब तक कि ओके वो ओपन कंडीशन में ना हो। अगर ओपन कंडीशन में है, ओके, अनलेस द इंटरप्टर सर्किट ब्रेकर इज इन ओपन कंडीशन और ओपन पोजीशन। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? जस्ट टू अवॉइड द स्पार्किंग। नाउ अगेन, it should not be possible to open the door, it should not be possible to open the door if any, अगर कोई डोर है तो मान लेते कोई दरवाजा है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में आप देखेंगे, ओके, तो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग पिंजरा टाइप का बना रहता है या डोर टाइप का बना रहता है, एक छोटा सा डोर, ओके, छोटा सा डोर टाइप का बना रहता है। इन दैट केस जो है, मैंने क्या कहा, इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू ओपन द डोर इफ एनी, अगर कोई है तो, इनटू द वे ऑफ सर्किट ब्रेकर, अगर सर्किट ब्रेकर के रास्ते में आता है तो, ओके, सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर के रास्ते में आता है, कब? अनलेस द डबल पोल स्विच इज लॉक्ड इन ओपन पोजीशन, यानी कि अगर डबल पोल स्विच जो है वो ओपन पोजीशन में लॉक्ड है, ओके, अगर वो ओपन पोजीशन मतलब ओपन पोजीशन है उसको लॉक कर दिए, ओके, देन इट शुड नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं होना चाहिए कि हम लोग उस डोर को ओपन कर दे, उस डोर को ओपन कर दे, ओके, कौन से डोर को? जहां पे सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर लगा हुआ है, ओके। गिव इज सेकंड कॉज है, दिस इज द इंटरलॉकिंग, ओके। तीसरा क्या है कि जब कभी इंटरप्टर का की जो हमारा स्विच है इंटरप्टर का, यानी कि कनेक्टिंग स्विच की, ओके, अगर नाइट स्विच है तो की, और when the key of interrupter or circuit breaker has been placed for operation, यानी कि ऑपरेशन के लिए प्लेस करते हैं, यानी कि उसको ऑन करते हैं। हाँ, डबल पोल स्विच यानी कि दो पोल, प्लस माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव, फेज और न्यूट्रल, या दो फेज, यानी फेज और न्यूट्रल नहीं, दो फेज, ओके, डबल पोल स्विच, ओके। तो व्हेन द key of interrupter और सर्किट ब्रेकर हैज बीन प्लेस्ड फॉर ऑपरेशन, अगर हम लोग ऑपरेशन के लिए उसको प्लेस करते हैं तब ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके, इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू ऑपरेट इट ऑन रिमोट कंट्रोल, यानी कि ऐसा नहीं कि रिमोट कंट्रोल में दूर से बैठे बैठे उसको ऑपरेट कर ले, तो उस कंडीशन हमको वहीं से पहले ऑपरेट करना होगा, ओके, अगर हम लोग उसको ऑपरेशन के लिए हम लोग प्लेस कर रहे हैं तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं इंटरप्टर में, जो आपको कुछ पॉइंट जो है और अच्छे से क्लियर होगा जब आप आगे पढ़ते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, ओके। आई थिंक यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट्स था, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, ओके, और सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर, तीनों यहाँ पे